मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश क्या होता है समझेंगे, उसे कैसे हल किया जाता है वो समझेंगे। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले से पढ़ा ना गया हो। ऐसा कोई अंश आपको दिया जाएगा जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। अपठित गद्यांश को बिना किसी की सहायता के पढ़कर अपने आप समझते हैं और जो भी उस पर प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उस पर आधारित प्रश्न जो दिए जाते हैं, उसको आपको अपने से समझना होता है। जब इसके प्रश्न जो आपको दिए गए हैं अपठित गद्यांश के, जब हम इसको हल करते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें गद्यांश को 2 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। फिर गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को समझना चाहिए और उनके उत्तर के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझ लीजिए, उनको बना लीजिए। उसके बाद उत्तर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब जो आपको गद्यांश में समझाया गया है उसी के ऊपर, ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप लिख रहे हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत लंबे चौड़े उसको बना के नहीं लिखने, हमें छोटे और सही आंसर लिखने हैं। शीर्षक गद्यांशों से संबंधित संक्षिप्त एवं रोचक होना चाहिए। आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, तो उसमें जो शीर्षक आपको दिया जाता है लिखने के लिए गद्यांश के ऊपर, तो कैसा होना चाहिए, वो गद्यांश से संबंधित होना चाहिए, एकदम हटके नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटा सा और रोचक होना चाहिए। आप लोग बच्चों काफ़ी कंफ्यूज रहते हो कि शीर्षक होता क्या है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप सबसे ऊपर में लिखे गए हेडिंग को देखते हैं, वही होता है उसका शीर्षक। तो इसी प्रकार से गद्यांश के लिए भी आपको उस पूरे गद्यांश को पढ़ के उससे संबंधित एक छोटा सा शीर्षक आपको लिखना होता है। तो आइए उदाहरण के तौर पर आज एक हम लोग देखते हैं अपठित गद्यांश। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मित्र की पहचान विपत्ति पड़ने पर ही होती है। सच्चा मित्र मिलना सरल नहीं। मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार, आचरण जैसी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सच्चा मित्र विनम्र, सदाचारी, विश्वसनीय तथा चरित्रवान होना चाहिए। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है जो अपने मित्र को सही रास्ते पर ले आता है। जब मनुष्य संकट में होता है तो चारों ओर फैले निराशा के अंधकार को वह दूर करता है। जो सामने तो मीठा बोले, पीछे से काम बिगाड़े, ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। हमने सबसे पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, मित्र की पहचान कब होती है। देखो बच्चों, इसका उत्तर आपके इस गद्यांश में ही छिपा हुआ है। सबसे पहली वाली लाइन, मित्र की पहचान विपत्ति पड़ने पर ही होती है ना। तो आप इसे अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, मित्र की पहचान तब होती है जब हम मुसीबत में हों। यह आंसर आपके इस गद्यांश में ही छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा इसमें शब्दों का हेरफेर हुआ है। मित्र की पहचान विपत्ति पड़ने पर होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मित्र की पहचान तब होती है जब हम किसी मुसीबत में हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर भी यही है। मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार, आचरण जैसी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप इसको अपने आंसर में बदलिए। मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार तथा आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया हो उसका उत्तर भी आप वैसे ही लिखें। तीसरा प्रश्न है, सच्चे मित्र को शिक्षक की भांति क्यों कहा गया है। इसका भी उत्तर आपके पास है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है जो अपने मित्र को सही रास्ते पर ले आता है। आप इससे अपना आंसर लिखिए। कैसे लिखेंगे आप अपना आंसर। सच्चे मित्र को एक शिक्षक की भांति बोला गया है। क्यों?
क्योंकि जिस प्रकार एक शिक्षक भटके हुए छात्र को सही मार्ग पर ले आता है, ठीक उसी प्रकार उसका मित्र भी उसे सही रास्ते पर ले आता है। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब आप कोई ऐसा शीर्षक चुनिए जो इससे संबंधित हो, इस पैराग्राफ से संबंधित हो। तो आप इस गद्यांश का शीर्षक सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं? यहाँ मित्र की बात की गई है पूरे गद्यांश में, तो आप इसका उत्तर दे देंगे सच्चा मित्र। सबसे अंतिम प्रश्न है आपका, अंधकार के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अंधकार का आपको पता है दो पर्यायवाची शब्द, तम और दूसरा है अंधेरा। तो बच्चों, आपने समझा कि हम किस तरह गद्यांश को ध्यान से पढ़कर और इसके दिए गए जो प्रश्न है इससे संबंधित उसको हम कितने आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और इस उदाहरण को भी, इसके उत्तर को आप अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखें। आपको होमवर्क के रूप में भेजा जाएगा, आप उसे लिखें। धन्यवाद।